रणवीर भी है हमारे सहयोगी हमारे साथ। रणवीर, बांदा में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और कई जगहों पर पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक अपडेट दे दूं इससे पहले, सुरक्षा बढ़ाई गई है लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है ईएमओ की तरफ से, जो कि आरडीएमए दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिंटेंडेंट है उनकी तरफ से, और उसमें साफ कहा गया है कि 8:25 पे मुख्तार अंसारी को लाया गया। 63 साल उम्र थी और इसमें जो है आकस्मिक तौर पर उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था और मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई है। ये ऑफिशियल वर्ड है। अब तक जो भी खबरें वो सब सोर्सेस के हवाले से थी, ऑफिशियल हो गया है कि मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है। बांदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से बयान आ चुके हैं और इसी वजह से हम बार बार ये कह रहे थे कि बांदा मेडिकल कॉलेज पर पहले सुरक्षा बढ़ाई गई, फिर जैसे ही ये पुष्टि हो गई तो प्रशासन ने थोड़ा इंतजार किया, कुछ व्यवस्थाएं की मऊ में, गाजीपुर में और हर उस जगह पर जहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ने की नौबत आ सकती है, और हर उस जगह पर जो तैनाती है सुरक्षा कर्मियों की वो बढ़ाई गई है। एलआईयू को एक्टिवेट किया गया है और साथ ही कोशिश ये है कि हर जगह पर जहां भी लोग हालात बिगाड़ सकते हैं, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और कल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, क्योंकि लगातार वकीलों और परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया है, और इस वजह से कल बांदा में जो पोस्टमार्टम है वो कराया जाएगा। और इस बीच में आज की रात प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है, और मैं एक बार फिर से दोहराऊं, 61 मामलों में मुख्तार अंसारी नामजद था। 8 ऐसे मुकदमे जिसमें या तो उम्र कैद या 10 साल या 7 साल इस तरह की सजाएं हुई थी, और बाकी सारे मामले विचाराधीन थे। और आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मुख्तार अंसारी पर एक भी मुकदमा ऐसा नहीं था जिसमें दोष सिद्धि हुई हो, लेकिन लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जो पैरवी की गई थी उसकी वजह से मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया 8 मुकदमों में, और इस वजह से वो विचाराधीन नहीं बल्कि आरोप सिद्ध कैदी था। और इसके बाद अब मुख्तार अंसारी जिसका निधन हो चुका है, ये एक इसलिए बड़ी बात हो जाती है कि 3 दिन पहले तब जब तबीयत बिगड़ी थी तब भी परिवार ने आरोप लगाया था, लेकिन तब अफजाल अंसारी मेडिकल कॉलेज से बाहर आके उन्होंने बताया था कि मुख्तार अंसारी होश में थे, बात कर रहे थे, और उसके बाद वो मिल करके चले गए। बाकी परिवार के सदस्य भी आए थे, लेकिन हालात को देखते हुए प्रशासन ने मिलने नहीं दिया था। अब जब तबीयत ठीक हुई मुख्तार अंसारी को वापस जेल भेजा गया, लेकिन आज जब तबीयत बिगड़ी है तो प्रशासन ने आनन फानन में मुख्तार को मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया, वहां इलाज शुरू हुआ, और इलाज के बाद अब जो मुख्तार अंसारी है ऑफिशियली ये घोषित हो चुका है कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की निधन की खबर है जिसपे 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। एक जमाना था जब पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर और यहाँ तक कि कभी कभी बनारस में भी उसका इतना ज्यादा प्रभाव था कि ठेके पट्टों से लेकर के तमाम हत्या के मामले, और जैसा अभी मेरे सहयोगी मुकेश बता रहे थे, कृष्णानंद राय की हत्या, इस मामले में सीधे सीधे आरोप लगा था मुख्तार पर। इसके बाद तमाम ऐसे मुकदमे जिसमें रुंगटा अपहरण केस था जो बनारस का, कई ऐसे ठेकेदारी से जुड़े हुए मामले थे जिन मामलों में मुख्तार अंसारी का सीधे सीधे नाम आ रहा था, वो सारे मामले कोर्ट में गए, लेकिन कई बार सिद्ध नहीं हो चुके लेकिन योगी सरकार ने लगातार पैरवी की, मजबूती से मुकदमे लड़े, और उसके बाद जब दोष सिद्धि शुरू हुई तो एक के बाद एक मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजाएं होती गई, और अब मुख्तार अंसारी 63 साल की उम्र में इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल यूपी पुलिस, यूपी की सरकार, शासन प्रशासन सिर्फ इस बात को लेकर के चिंतित है कि कहीं कोई स्थिति ना बिगड़े, चाहे मऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, या आसपास के पूर्वांचल के जिले हों, या कई ऐसे इलाके जहां मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, उन इलाकों में हर उस व्यक्ति की निगरानी की जा रही है जो माहौल बिगाड़ सकता है। देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई ऐसी हरकत तो नहीं हो रही है जो माहौल बिगाड़ने का काम कर सकती है। तो एलआईयू काम कर रहा है, पैरामिलिट्रीज को लगाया गया है, यूपी पुलिस को लगाया गया, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो अलग अलग जोन के एडीजी हैं, आईजी हैं, या जिलों के कप्तान हैं, उन सबसे इस बात की जानकारी ली जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है, और उसको लेकर के लगातार कोशिशें हो रही हैं। और इसी वजह से ऑफिशियल स्टेटमेंट आने में थोड़ा टाइम लगा। डेथ हो चुकी थी, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने की वजह से हमने थोड़ा लेट दिखाया,
जानबूझ के जानकारी पहले आ चुकी थी एनडीटीवी को कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है, लेकिन चूंकि प्रशासन कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेकर के डिले करता है ऑफिशियल जानकारी देने में, और इसी वजह से हमने भी थोड़ा डिले करके लेकिन पुख्ता खबर दी कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है और कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है। जी।